हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चन कुछ खास पूछा तो नहीं गया, बट हाँ पूछा जा सकता है बिकॉज फेमिनिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक ऑप्शन में। ठीक है, तो आप पीएस और ऑप्शनल की बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट में, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, पढ़ लेना, बट सिंस कोई क्वेश्चन अभी कुछ खास ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है तो आप एंड के लिए इसको रख सकते हो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस में आप इसको देख सकते हो। अब एक कोटेशन है कैथरीन मैकिनन की जिसमें है आई प्रपोज दैट द स्टेट इज़ मेल इन द फेमिनिस्ट सेंस। मतलब कि स्टेट जो है वो एक, अगर हम फेमिनिस्ट सेंस में बात करें तो मेल है। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ भी औरतों को जैसे देखता है, जैसे ट्रीट करता है, मेन भी वैसे ही औरतों को देखते हैं और ट्रीट करते हैं। तो ये है उनका कैथरीन मैकिनन की एक कोटेशन है ये। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, देखो दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ स्टेट के पर्सपेक्टिव्स है, उनसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कंसर्न्ड है। सबसे पहला है कि स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। अब स्टेट जो है वो जब भी पब्लिक स्फेयर की बात आती है, पब्लिक स्फेयर को रेगुलेट करने की बात आती है, तो कैसे स्टेट एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनकर के सामने आता है। फेमिनिस्ट ने ये डेमॉन्स्ट्रेट करने का ट्राई भी किया कि कैसे मेल पावर जो है वो अलग अलग स्टेट की ब्रांचेस में अभी एम्बेडेड है और कैसे स्टेट की पॉलिसीज़ में भी एम्बेडेड है और कैसे स्टेट की पॉलिसीज़ को मेल पावर रेगुलेट कर रही है। तो अब विमेन को इस स्टेट पॉलिटिक्स में, इस स्टेट पावर में और जो भी स्टेट की पॉलिसीज़ बनती है उनमें जस्टिस मिले, तो ये स्फेयर जो है वो प्योरली जो मैन और वुमेन के पर्सनल रिलेशंस है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से मैन और वुमेन के पर्सनल रिलेशंस को भी रेगुलेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी वुमेन को जस्टिस मिल पाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। अब जैसे विमेन का पावर से एक्सक्लूजन तो हो गया है क्योंकि मेल जितने भी मेंबर्स हैं वो आ गए हैं, मेल आ गए हैं सिंस पॉलिटिक्स में पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, विमेन का एक्सक्लूजन हो गया, विमेन बाहर कर दिया गया विमेन को पावर से। तो इसलिए स्टेट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ मिलिट्री पावर पर बिल्ड करने का ट्राई करता है। इससे क्या होता है कि नेशंस में, अलग अलग नेशंस के बीच में टेंशन क्रिएट होती है, एक्टिव कोऑपरेशन नहीं होता है, तो उससे क्या होता है पूरा इंटायर जो मैनकाइंड है उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब फेमिनिस्ट स्कॉलर जो है उन्होंने पॉलिटिकल टर्म को रीडिफाइन करने की बात की है कि दोबारा से डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। ये आइडिया जो है एक स्लोगन है केट मिलेट का ऑन द वर्क सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1971 का उनका वर्क है, तो उसमें ये स्लोगन दिया गया द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, जिसमें केट मिलेट ये कहती हैं कि पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करना चाहिए क्योंकि पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अरेंजमेंट्स वेयर बाय वन ग्रुप ऑफ पर्सन इज कंट्रोल बाय अनदर। यहाँ पर क्या चल रहा है, स्टेट इस तरीके की बन गई है, मेल डोमिनेटेड स्टेट बन गई है जिसमें पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स ऑलरेडी हैं और ऐसे अरेंजमेंट्स बन गए हैं जहाँ पर एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, विच इज़ वेरी क्लियर कि मेल मेंबर्स जो है विमेन मेंबर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं स्टेट में। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग विमेन जो है वो एक डिप्राइव सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, चाहे जो मर्जी आप वर्ल्ड का कोई भी पार्ट ले लो, हर जगह विमेन को एक डिप्राइव सेक्शन ही कंसिडर किया जाता है। अब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कौन सी हो गई, जो अभी थर्ड वर्ल्ड की नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी है, उनमें क्या है विमेन की लाइफ जो है वो और ज़्यादा स्टेट रेगुलेशन से कम रेगुलेटेड है। मतलब कि स्टेट बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है विमेन की लाइफ में, जो आपकी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हो गई, क्योंकि जितने भी आपके स्टेट वेलफेयर प्रोविजंस हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद विमेन जो है वो स्टेट वायलेंस का भी विक्टिम बन जाती हैं। स्टेट वायलेंस से उनको स्टेट वायलेंस झेलना पड़ता है, चाहे दुनिया का कोई भी कोने में आप जाके देख लो। तो इसीलिए जो पहले की सोशलिस्ट स्टेट थी ईस्टर्न यूरोप की, तो वहाँ पर स्टेट जो है वो एक फोर्स्ड इमांसिपेशन से एसोसिएटेड था, जिसमें क्या होता था कि विमेन को एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी होता था स्ट्रेनस जॉब में, जो कि उनकी कैपेबिलिटी और टेम्परामेंट को सूट नहीं करता था। ठीक है, ये होता था। अब कैथरीन मैकिनन जो है उन्होंने अपनी बुक में, जो उनकी बुक है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में है, उन्होंने उसमें कहा है कि कोई ऐसी फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है ही नहीं। फेमिनिज्म जो है
वो पावर को स्टडी करते हैं, वो पेट्रियार्की को स्टडी करते हैं और कैसे पेट्रियार्की जो है वो विमेन को सबॉर्डिनेशन में रिजल्ट करता है, मतलब पेट्रियार्की कैसे लीड करता है, हाउ डज पेट्रियार्की लीड टू दी सबॉर्डिनेशन ऑफ विमेन, और कैसे विमेन का ये एक्सप्लॉयटेशन भी कर देता है पेट्रियार्की। तो इसके बारे में फेमिनिज्म जो है वो स्टडी करते हैं। फेमिनिस्ट के लिए पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, जिसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट जो है वो पेट्रियार्की का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। कि जब भी हम अब स्टेट में देखते हैं तो स्टेट जो है वो मेल की तरह निकल कर के सामने आता है। अगर मैं अपने माइंड में स्टेट देखती हूँ या आप अपने माइंड में स्टेट देखोगे तो आपको एक मेल दिखेगा, ठीक है। तो व्हेन आई लुक एट द स्टेट, स्टेट अपीयर्स मेल टू मी, ये कहा जाता है, ठीक है। तो ऑल दो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट जो है उसमें स्टेट का जो ट्रीटमेंट है जेंडर डिफरेंस को लेके उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, और ऐसा स्टेट का कोई एनालिसिस नहीं है जहाँ पर जेंडर हायरार्की हो। क्रिटिक्स ने ये भी किया है कि जो सोल ऑब्जेक्टिव है फेमिनिज्म का उसको भी चैलेंज किया है क्रिटिक्स ने, जहाँ पर फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो जितने भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के एक्चुअल रोल है उनको आराम से आंसर कर देते हैं कि कैसे स्टेटस ऑफ विमेन जो है उनका डेप्रिवेशन है, और ये सब चीज़ों को आंसर करते हैं। तो क्रिटिक्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बट अगर आप रियलिटी में आज के टाइम में भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। आज भी विमेन की कंडीशन वैसी ही है और वैसे ही देखा जाता है विमेन को। अगर आप देखो तो स्टेट को भी अगर आप देखोगे तो स्टेट को भी अभी भी आपको इट विल अपीयर मेल टू यू, ठीक है। एंड कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट जो है उनका एक बहुत ही एम्बिवेलेंट एटीट्यूड रहा है स्टेट की तरफ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है पेट्रियार्की का एक इंस्ट्रूमेंट है, कि पेट्रियार्की जो है वो उसकी वजह से स्टेट जो है वो अभी मेल नज़र आता है, और स्टेट जो है पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा है, पेट्रियार्की का एक इंस्ट्रूमेंट है, और पेट्रियार्की की वजह से ही विमेन का सबॉर्डिनेशन हो रहा है। मेल मेंबर जो है विमेन मेंबर्स को डोमिनेट कर रहे हैं और ज़्यादा, और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं फेमिनिस्ट के सिर्फ स्टेट ही ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विमेन का स्टेटस इम्प्रूव कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। बट आइरिस मेरियम यंग यहाँ पर कहती है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का, जो कि अफर्मेटिव एक्शन को जस्टिफाई करता है, स्टेट के द्वारा लिया गया अफर्मेटिव एक्शन जो कि वो विमेन के फेवर में लेते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग, तो आपके पास एक बना बनाया आंसर है। अच्छा, ऑल्सो जो भी यहाँ पर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई और बुक, कोई और नोट्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे मटेरियल्स रेफ़र करके ये नोट्स बनाए हैं बहुत मेहनत से, तो प्लीज़ आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप अभी मेहनत करके अपने नोट्स बनाओगे वो चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी है, आपको बस इसको रिवाइज़ करना है बार बार। यही क्वेश्चंस आएंगे, यही आंसर्स आपको लिख कर आने हैं और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। PSI और ऑप्शनल के कोर्स के लिए आप synopsisis.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अगले लेक्चर में हम लोग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।